जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल बासित जागवानी के चैनल रियल एस्टेट विद एबीजे पे मैं आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोग के कॉल आते हैं कि रियल एस्टेट का कुछ काम सिखाएं, कुछ बेसिक चीज़ें बताएं। तो हाँ, हमने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट तो प्रॉपर नहीं खोला हुआ ज़ाहिर है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मैं अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ या अपने जूनियर ब्रोकर्स के साथ या फ्रेश ब्रोकर्स के साथ जो शेयर करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है वो आप लोगों के साथ भी शेयर हो। आज मेरे साथ कुछ फ्रेश रियल एस्टेट एजेंट्स भी बैठे हुए हैं, कुछ सीनियर एजेंट्स भी बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि उनके साथ जो पॉइंट डिस्कस आज कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी पॉइंट्स डिस्कस करूँ। तो आज जो हम बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे वो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर के लिए भी ज़रूरी है और उन तमाम लोगों के लिए ये पॉइंट्स मैटर करते हैं कि जो डील करते हैं, जो क्लाइंट्स को डील करते हैं या किसी इन्वेस्टर को डील करते हैं, उनका काम सर्विस देना है, सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो उनके लिए बड़े बेसिक पॉइंट्स मैं उनके लिए लाया हूं, तो उनको बड़े गौर से आप देखिएगा। और अगर आप इसको नोट भी करना चाहें तो आप रिटर्न भी इसको लिख सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट्स, उसमें 14 से 15 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और मैं इनके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा। रियल एस्टेट की फील्ड हो या बिजनेस की फील्ड हो, अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हमारा कमीशन लिंक्ड होता है, तो हमारा दो तबके से काम पड़ता है। दो तबके में एक इन्वेस्टर या आपका क्लाइंट होता है और एक तरफ आपका दूसरा एजेंट होता है जो आपका हम काम करने वाला होता है। दो तरह के तबके से काम पड़ता है। तो हम उसके लिए भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपने ही फील्ड के एजेंट से किस तरह काम करें और इन्वेस्टर से किस तरह काम करना है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम आज जो पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी फील्ड में बड़ा मैटर करता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, कि हमारी नीयत क्या है काम की। जब हम रियल एस्टेट का काम शुरू करते हैं या सर्विस प्रोवाइड का काम शुरू करते हैं जिसमें हमारा कमीशन लिंक्ड होता है, तो उसमें हमारी हमने नीयत ये की है कि भाई हम जो है वो ईमानदारी से काम करेंगे, किसी के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे, किसी के साथ झूठ नहीं बोलेंगे बिजनेस में। तो आपके साथ ये पॉइंट्स बड़े मैटर करेंगे। जब आपने किसी को टाइम दिया, किसी ने आपको कॉल की कि यार मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, मुझे आपका किसी ने रेफरेंस दिया है, तो जब आप उसको ऑफिस बुला रहे होंगे अपने, तो वो डेफिनेटली आने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होगा। पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट का तबका है उनमें कई वो लोग हैं जो बदनाम ज़माना काम करने वाले हैं, यानी लोग खौफ खाते हैं पाकिस्तान में एक रियल्टर से काम करने में। इस वक्त भी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट जो आती है पाकिस्तानियों की, वो बहुत सारे लोग समटाइम पाकिस्तान से बाहर पैसा लगाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो खौफ खाते हैं, किसी भी एजेंट से खौफ खाते हैं कि यार मुझे कहीं चीट हो जाएगा, मुझे कोई गलत प्रॉपर्टी ना मिल जाए। तो जब आपकी नीयत परफेक्ट होगी, जब आपका काम करने का अंदाज़, आपकी सोच बिल्कुल परफेक्ट होगी, अपनी बॉडी के लिए किसी का बकरा आपने ज़बान नहीं करना, जब ये चीज़ें आपके जहन में होंगी तो आप बिल्कुल अपने काम पे पूरा उतरेंगे। ये आपका पहला पॉइंट है। इसके बाद अगला जो पॉइंट ये है वो देखें, जब आप किसी को बुलाते हैं, क्लाइंट को, इन्वेस्टर को, तो आपको उसको जज करना होता है पहली मुलाकात से पहले। जब आपने या तो उससे कॉल पे बात की या आपने उसका सिर्फ तारुफ सुना, तो आप उसको इमीडिएटली जज नहीं कर सकते। जब आप उसको बुलाएंगे, अपने सामने बिठाएंगे, तो आपको उसको जज करना है। उस जज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसको बोलने का आपको वक्त देना होता है। हमारे पॉइंट्स में वो भी शामिल है। तो सबसे पहले आप बिठाएं, उनको रिस्पेक्ट देते हुए उसको जज करें कि वो क्या बोलना चाह रहा है। आपने अपनी मंतकी नहीं झाड़नी होती, आपने चीज़ें समझनी होती हैं कि व्हाट ही वांट। इसके बाद जो ये है कि जिस काम पे आप डील कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हों, तो आपका जो भी आपसे काम करने वाला इन्वेस्टर होगा, जो आपको कमीशन देगा काम के बाद, तो वो चाहेगा कि आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो। जिस प्रोडक्ट पे भी आप काम कर रहे हैं, चाहे रियल एस्टेट की फील्ड में काम कर रहे हों, कोई कपड़ा बेच रहे हों, कोई खुशबू बेच रहे हों, तो जब तक उसकी कंप्लीट नॉलेज आपके पास नहीं होगी, आपका क्लाइंट आपके पास से डाइवर्ट हो जाएगा। मतलब मैंने ऐसी डील्स भी की हैं कि वो क्लाइंट मार्केट का क्लाइंट था, यानी मैं उसके लिए एक बिल्कुल नया और जो है वो जूनियर ब्रोकर था। तो उसने जब मेरे साथ डील की, तो उसने डील करने के बाद ये कहा कि अब्दुल बासित भाई, मैंने आपके साथ जो डील किए वो आपकी इन्फॉर्मेशन की वजह से की। आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट थी। उसको टैक्सेस का मैंने बताया,
उसको एफबीआर के इश्यूज़ का बताया, मैंने उसको मार्केट की सिचुएशन बताई। जब इसको मैं डील करता गया, उसको इन्फॉर्मेशन देता गया, फाइनली वो मेरे साथ मैच्योर हुआ और उसने मेरे साथ डील की। तो ये बड़ा मैटर करता है। इसके बाद जब आप सेल्समैन का काम कर रहे होते हैं, सर्विस दे रहे होते हैं, तो मैंने कई वो लोग देखे हैं जो डील करते हुए मुस्कुराते ही नहीं। तो जब आप डील करेंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाइंट को डील कर रहा है, वो बगैर मुस्कुराए डील किस तरह कर लेता है। यानी एक तरह से आगे समझने वाला समझेगा यार ये बंदा बेजार है या अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है। मुस्कुराहट के साथ डील करें, जब वो आएगा तो आपने वेलकम भी करना है। अच्छा, इसके बाद ये पॉइंट भी नोट कर लें कि जब आप किसी को डील कर रहे हो तो आपने ठहर ठहर कर धीमे लहजे में बोलना है। कई लोग जब शुरू होते हैं तो फर शुरू होते हैं, तो उनके बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो समझ में नहीं आते। आपने देखे होंगे इस तरह काम करने वाले। आप कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो वो जब ऐसे बोल रहे होते हैं कि आपके सर के ऊपर से बहुत सारी चीज़ें निकल रही होती हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठहर ठहर के बोलें, अपना एक एक आपका वर्ड जो है ना वो अगले तक पहुंच जाए। कई लोग जो है ना इंग्लिश, एक्स्ट्रा इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यानी उसको इंग्लिश नहीं आ रही होती है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड वो बोल जाते हैं कि जिसका कोई सर पैर नहीं होता। तो आपने बोलना वो है जो एक एक पॉइंट अगले को समझ में आ जाए। इसके बाद जितना खुद बोलें उतना अगले को टाइम दें। आपके पास कोई आया है, यानी वो जब आया ना तो आपसे सुनने के लिए आया है, लेकिन आपको अपनी सुनाने के लिए भी आया है। यानी वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट उसी सूरत में समझा सकेगा जब आप उसको टाइम देंगे बोलने का। आपके पास कोई आया, बैठा, आपने उसको ब्रीफ किया, आपने जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या जो भी प्रॉपर्टी के हवाले से आपने उसको टाइम दिया है। जब आपने उसको टाइम दिया, उसको चीज़ें समझा दिया आपने, अब उससे पूछें, अब आप बताएं आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जो पहले हमने बात की थी कि उसको जज करें कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ वो पूरी हो जाएगी आपकी जब उसको बोलने का मौका दें। आपने 5 मिनट अपने दिए उसको, उससे भी 5 मिनट लें। जब 5 मिनट उसके लेंगे, आप प्रॉपर्ली चीज़ समझ जाएंगे कि वो क्या चाह रहा है। जब वो समझ जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए काम करना आसान होगा। इसके बाद जो है वो बात जो आपने करनी है टू द पॉइंट बात करेंगे। कोई भी ऐसी एडिशनल बात नहीं करनी है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि वो आते साथ इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं, यानी उससे नुकसान क्या होता है। देखें, जो भी बंदा आया ना वो अपना वक्त निकाल के आए। आजकल वक्त इतना कम हो गया लोगों के पास कि रिश्तेदारों से मिलने का टाइम नहीं है। तो जो बंदा आपसे मिलने के लिए आया है वो अपने मतलब के लिए आया है, और जब आपने उसको टाइम दिया तो आपने अपने मतलब के लिए टाइम दिया है। ठीक है, तो आपने बात करनी है टू द पॉइंट, उसको वो बेसिक सारी चीज़ें बता देनी है जो वो चाह रहा है। इसके बाद समटाइम रेफरेंस की आपको ज़रूरत पड़ रही होती है, तो रेफरेंस अपने निकाल के आप कुछ रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप पंजाबी हैं, सिंधी हैं, कुछ भी हैं, तो आप अपने रेफरेंस निकाल के उसको सामने रख सकते हैं अगर आपको लग रहा हो कि मेरे रेफरेंस काम आएंगे तो, वरना वो बात भी एडिशनल करने की हाजत नहीं है। एक और चीज़ भी नोट कर लें, जब आप किसी को डील करते हैं ना, यानी आजकल स्मोकिंग का दौर बहुत है, यानी हर छोटे से बच्चा अंडर 18 भी जो है वो भी स्मोकिंग कर रहा होता है, और कई लोगों का गुटखा पान खाने की आदत होती है, और कई लोग वो हैं जो लंच में अमूमन प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, मूली खाते हैं सलाद के तौर पे। तो जब आप किसी को डील करते हैं ना, तो अगरचे डिस्टेंस हो ना, इस वक्त हम बंद केबिन में बैठे हुए हैं, एसी इस वक्त मौसम की वजह से नहीं चल रहा। जब आप किसी को डील करेंगे ना, इतना डिस्टेंस भी आपका होगा, तो आपके मुंह से अगर स्मेल आ रही होगी तो उस तक पहुँचेगी। ठीक है, अगर आप बैठ के बात करना तो थोड़ा करीब हो जाएंगे, 1-1.5 फीट कम हो जाएगा आपका, तो उस तक स्मेल जाएगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा आपके सामने बैठा है वो क्या चाहेगा। यार जल्द उठो, यार मज़ा ही नहीं आ रहा, अजीब कैफियत हो रही है, रूम का माहौल अजीब हो गया है ना। ये चीज़ें मैटर करती हैं, प्याज की स्मेल, लहसुन की स्मेल। अच्छा, मैं आपको इस बात पे एक वाक़या बताता हूँ। एक रियल एस्टेट एजेंट, उसकी पार्टी ने उसको टाइम दिया। उसने कहा ठीक है आप आ जाए, गाड़ी में आ जाइएगा, मुझे फेज़ 8 आप विज़िट करा दें। उसने पिक किया, उसके क्लाइंट ने गाड़ी में पिक किया, उसको बिठाया, थोड़ा सा आगे गए, क्लाइंट ने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी रोकें। उसने गाड़ी रोकी और उस एजेंट को बोला ज़रा 1 मिनट उतरिएगा, और उसने दरवाज़ा बंद किया और शीशा उतार के कहा कि जब आपके मुंह से स्मेल ख़त्म हो जाए ना तब किसी को डील कीजिएगा। वो बंदा गुटखा खाता था। अब आप ये बताएं कि जब वो बात कर रहा होगा तो एक तो स्मेल निकलेगी, एक ये होगा जब बात कर रहा होगा उसके दांत देखेंगे तो दांत का कलर चेंज होगा, फिर जब बात कर रहा होगा तो मुंह से रेशे निकल रहे होंगे। यानी
ये वो बातें बता रहा हूँ जो अमूमन लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मैटर करती हैं। इसके बाद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आवाज़ का ज़्यादा ऊंचा ना होना। कोई शख्स आपके पास आ रहा है जो आपकी सर्विसेज लेना चाह रहा है, तो वो आपको पूरा जज करता है ना, तो उसमें एक आवाज़ भी होती है। जब कोई आपके पास आया कि जी अब्दुल बासित भाई, मुझे DHA फेज़ 8 में 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है? सर वो 500 स्क्वायर यार्ड जुल्फ़िकार में अवेलेबल है, वो जोन ई में। यानी तरीका है, हर चीज़ का तरीका है। अगर आप तेज़ बात करेंगे ना, वो समझेगा ये किस तरह की बात कर रहा है। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी मैटर कर रही होती हैं। एक और चीज़, क्लाइंट के साथ यानी आपके सामने जो भी है उसके सामने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना ये बड़ा देखा गया। आप किसी के पास जा रहे होते हैं, अगर आप अपने आप को समझें कि आप किसी से कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, आप उसको चीज़ें समझा रहे हैं, वो लगा हुआ मोबाइल में, जी ठीक है, ओके। अब वो बोल रहा है, आपका फोकस ही उस तरफ नहीं है, तो वो क्या सोच रहा होगा। आप अपने आप को यहाँ पर इस तरफ रख के देखें कि अगर आप मुझसे डील करने आए हैं, अब आप मुझे कुछ समझाना चाह रहे हैं, मैं मोबाइल में लगा हुआ हूँ, आप वहीं से छोड़ देंगे। आप अपना मोबाइल साइड में करें और मोबाइल उल्टा रख दें कि इमरजेंसी काम था, आपने पहले निपटाना है या आधे घंटे के बाद करना है। लेकिन इस काम के दरमियान, उस मीटिंग के दरमियान आपको अगला इंटरफेरेंस नहीं समझ में आएगी उसको। आपने टोटली फोकस उस तरफ रखना है, मोबाइल भी यूज़ नहीं करना, किसी और से भी बात नहीं करनी है। इसके बाद जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो, जब आपके पास कोई आता है शख्स, तो उससे आपने कुछ खाने के लिए ज़रूर पूछना है। यानी हमारे यहाँ अब तो ये तरीका हो गया है कि वो मेहमान नवाजी बड़ी एक अजीब कैफियत लगती है ना, तो जब आपके पास कोई आता है तो पूछें सर क्या लेना पसंद करेंगे, चाय, कॉफ़ी, यानी वो चीज़ जिसकी कीमत हो ना, पानी की तो कोई कीमत नहीं होती। चाय, कॉफ़ी, लंच, डिनर, कुछ पूछें उसके साथ जैसा टाइम हो। जब आप उससे पूछेंगे, अगर वो मना कर रहा है तो कोशिश करें सामने रख दें। अगर उसको लेना होगा, ज़रूरत होगी तो वो यूज़ करेगा, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो छोड़ देगा, बाद में आप यूज़ कर लें या किसी जो है वो अपने ऑफिस बॉय वगैरह को दे दें। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उसको पता होगा कि ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपने अगर किसी की रिस्पेक्ट की, वो ज़रूर आपका गर्विदा होगा, आपके साथ डील ज़रूर करेगा। इसके बाद क्लाइंट के सामने जो है ना, बैठने का तरीका, ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। बैठने का तरीका और बैठ के भी बात करने का तरीका ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे, ठीक है, ये चेयर आपकी हो गई, ना ज़्यादा चेयर नीचे हो ना ज़्यादा चेयर ऊपर हो, ठीक है। पहले तो जब आपका क्लाइंट आपके बूथ में एंटर हुआ, आपके ऑफिस में, तो कोशिश ये कीजिए उसको कहें सर तशरीफ रखिए। जब वो बैठ जाए फिर आप बैठें। जब आप बैठ गए ना, तो अब ये देखें, अजीब कैफियत हो रही है ना, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है मामला। अब आप ही अपने आप को कंसिडर कर लें, एज्यूम कर लें कि आप बैठे हुए हैं और बिल्कुल तरीके से सब बैठे हुए ना। अब मैं ऐसे ऐसे बैठूंगा, आप बोलेंगे यार ये कौन है यार, मतलब बहुत बड़ा आदमी कोई हो गया। बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, रिस्पेक्ट, आगे वाले को रिस्पेक्ट देनी। आप बैठे, आप अपनी सब चीज़ें सेट कर ली, जी सर क्या खिदमत कर सकता हूँ। जब आप बैठे हुए ना, तो समटाइम क्लाइंट आपके साथ सिंगल नहीं आता, फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, दोस्त यार भी आ रहे होते हैं। तो इक्वली आपने सबको जवाब भी देना है और इक्वली देख के चलना है। जब कोई बैठा है, जी सर DHA कराची फेज़ 8 में जो कैटेगरीज़ हैं वो 100 स्क्वायर यार्ड, 120, 150, 500, 1000, 2000 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरीज़ हैं, 600, 666 स्क्वायर यार्ड की भी कैटेगरीज। यानी सबको देख के आप बोल रहे हैं, सबको अपनी तरफ मुतवज्जे आपने करना है। अगर सिंगल में यहाँ देखूंगा ना, वो इधर देखने लग जाएगा, इधर देखने लग जाएगा, दूसरा अपने कामों में लग जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी उसको इतना मुतवज्जे करना है कि उसको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना भी याद ना हो। प्रॉपर आपका फोकस इस तरफ होना चाहिए। इसके बाद जब आपका क्लाइंट, किसी को आप बुलाते हैं ऑफिस में, तो जब जाएं तो उसको वहाँ से रिसीव करने के लिए जाएं। यानी ऐसा ना हो कि वो डोर पे खड़ा हो गया, आपका ऑपरेटर लेके आ रहा है या मोबाइल लेके आ रहा है या वो आपका ही कर रहा है वहाँ पर, ये बात सही नहीं है। आप जाएं ऑफिस, वहाँ पर डोर पे इसको रिसीव करें,
और अपने पास ला के इसको बिठाएं। और जब वो जाने लगे तो आपने छोड़ने भी जाना है, यानी गेट तक आप उसको ड्रॉप ऑफ भी करेंगे। यानी इसको आपने क्या किया, पूरी रिस्पेक्ट दी, इसको लगेगा यार ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे कोई वैल्यू दे रहा है। इसके बाद हर क्लाइंट को इक्वली ट्रीट करना है, आपने मुकम्मल तरजीह देनी है। देखें, अभी अगर आप फ्रेश हैं या मेरे व्यूअर्स में से कोई फ्रेश एजेंट है, कोई काम कर रहा है, तो अभी उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। अभी तो उसको जो 5-10 कॉन्टैक्ट को कांटेक्ट कर रहा होगा। जब आप 2-3-4 साल पुराने हो जाएंगे तो आपके मोबाइल की लिस्ट में 150-200, 300 क्लाइंट एट अ टाइम मौजूद। किसी ने आपको काम दिया कह रही मेरी प्रॉपर्टी है, इसको आपने सेल करना है, तो एक नहीं होगा, 20, 25, 30 होंगे 100 में से। किसी के लिए आप लेने के लिए काम कर रहे होंगे, रिक्वायरमेंट जिसने आपको दी होगी, इक्वली ट्रीट करना है। यानी उसको ये ना पता चले कि उसके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, इतना बिजी है कि मेरे को टाइम ही नहीं दे सकता, है ना। जब आप कोई चीज़ लेने जाएंगे बोलेंगे यार ये बंदा अगर मुझे पूरा टाइम देगा ना तो मैं इसके साथ डील ज़रूर करूँगा। पूरा टाइम देना है, तरजीह देनी है, फोकस करना है। मेरे पास कोई अगर प्लॉट बेचने के लिए, कोई प्रॉपर्टी पे काम करने के लिए आता है तो मैं एक कोशिश पूरी करता हूँ कि वीक में 1 मरतबा इसको वॉइस मैसेज ज़रूर कर दूँ। देखिए, कॉल करना भी, हर वक्त कॉल करना भी सूटेबल नहीं होता, कोई किस काम में होता है, कोई किस काम में होता है। अगर किसी ने मुझे प्रॉपर्टी सेल करने के लिए 1 हफ्ते तक कोई ऑफ़र नहीं आई, कोई काम नहीं होगा, फिर मैं इसको एक वॉइस करता हूँ, सर वी आर वर्किंग ऑन द प्रॉपर्टी, अगर कोई भी ऑफ़र आएगी मैं आपको बताऊँगा, अभी तक कोई ऑफ़र नहीं आई है, कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला। तो क्या होगा, आप वो सक्सेस कर जाएंगे। यानी वो समझेगा कि यार ये मुझे पूरा टाइम दे रहा है। आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ भी होंगी, ऐसा नहीं है। तो अब आपको क्या है कि वक्त में से 24 घंटों में से कुछ औकात मुख्तस करने होंगे। रात का आधा घंटा कर दें, सुबह का आधा घंटा कर दें, और सबको मैसेजेस कर दें, ये सबको आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। जब आप मुकम्मल फोकस करेंगे तो वो आपके साथ लाइफ में काम ज़रूर करेगा। 3 वर्ड्स अंग्रेज़ उसको बहुत फॉलो करता है, फॉलो अप, फॉलो बैक, फॉलो थ्रू। किसी ने आपको काम दिया, इसको रिस्पॉन्ड करना है। जैसे अभी मैं तरजीह में बात बता रहा था, क्या जिसने आपको प्रॉपर्टी पे काम करने के लिए दिया उसको रिस्पॉन्ड करें, सर मैं काम कर रहा हूँ अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। किसी ने आपको प्रॉपर्टी लेने का कहा है, उसको टाइम दें कि सर मैं कर रहा हूँ, कोई मुझे आपके मतलब की प्रॉपर्टी नहीं मिली, फॉलो अप करते रहें। किसी ने और दूसरा आपको काम बोला है इसी अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो फॉलो अप, फॉलो बैक, फॉलो थ्रू, ये 3 काम करेंगे तो आप अपना क्लाइंट मिस नहीं करेंगे। और अब हम आखिरी अपना जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के लिए बड़ा मैटर करता है ना, उसमें बेसिक जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन आपने दे दी क्लाइंट को, अब बात क्या आएगी, कमीशन की। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट बाद में आते हैं। आप जब क्लाइंट को डील कर रहे हैं ना, आपने डील कर लिया तो उसको बताना है, सर हम जो काम करते हैं, सर्विस चार्जेस लेते हैं, वो इतना परसेंटेज लेते हैं। हर जगह के डिफरेंट रूल्स हैं, पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट रूल्स हैं, क्योंकि मुझे जो कांटेक्ट करता है वो पाकिस्तान वाला भी करता है, पाकिस्तान से बाहर वाला भी करता है। क्या है कि वहाँ परसेंटेज किस तरह है, वहाँ काम का तरीका क्या है, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ज़रा कमीशन तो हर जगह लिया जाता है ना, तो आप पहले तय करें उसको, सर हम जो काम करें प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है तो हम इसके ऊपर 1% चार्ज करेंगे। ठीक है, जब आप इसको सब बता देंगे ना तो पहले बताना ज़रूरी है। हो सकता है वो सोच रहा हो यार ये तो 0.5% लेगा मुझसे, 75% लेगा। जब एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, जब कमीशन लेने का टाइम होगा, वो आपको 50% हाथ में रखेगा, और वहाँ अगर पारा चेंज हो गया, दिमाग आउट हो गया, तो क्या होगा, आपका क्लैश होगा, मुँहमारी होगी, बात ख़राब होगी। तो अल्टीमेटली आप चले 1% ले भी लेंगे कमीशन, लेकिन आगे जो आपको मज़ीद उससे 5 क्लाइंट मिलने थे, मज़ीद 5% जो जुड़ना था आपकी ज़िंदगी में इनकम, वो टूट गई। ठीक है ना, गलती किसकी थी, आपकी ही गलती थी। मैं क्लाइंट की इसमें गलती नहीं कहूँगा, आपकी गलती। आपने क्यों नहीं बताया कि सर हम ये सर्विस लेते हैं, पहले आपने इन्फॉर्म करना है। ये वो बेसिक पॉइंट थे, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको अमूमन लोग समझते नहीं हैं। वी आर मुस्लिम्स, लेकिन मेरे व्यूअर्स में कई ऐसे भी होंगे जो नॉन मुस्लिम्स होंगे। हम बातें किसी एरे गेरे ने नहीं बताई, ये हमारे नबी ने हमें चीज़ें सिखाई हैं। जो हमें सिखाई है वो आज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। काम का तरीका है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की, और हुजूर अलैहिस्सलाम सादिक और अमीन के लक़ब के नाम से मशहूर थे। यानी कि कुफ़ार भी ये कहते थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, उस वक्त भी उनका लक़ब सादिक और अमीन था।
क्यों कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपना जो काम करते थे पूरी ईमानदारी के साथ करते थे, काम का तरीका था। तो जो उनके तरीके हैं वही आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई नई बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप इनको लेते हुए फॉलो करते हुए अपना बिजनेस करेंगे, अपना काम करेंगे, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपकी और आप व्यूअर्स की कदम ज़रूर चूमेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।